ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट ये आज का सबसे मेन क्वेश्चन। क्या 2026 बस एक और साल है या हम डिजिटल रीसेट के दौर में एंटर कर रहे हैं? ये 2026 बस एक कैलेंडर ईयर नहीं है। 2026 में शनि और राहु के मजबूत होने से जो आर्टिफिशियल है वह एक्सपोज हो जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग है वह टिका रहेगा। जो सही मार्गदर्शन दे सकता है वो कभी भी एआई नहीं दे सकता। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ में कह सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आश्रम के आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट जुड़े हैं वो एस्ट्रो आश्रम ऐप के एक रिनोन्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजर आचार्य विवेक जी, जो कि मथुरा से हैं और जिन्होंने अपनी ज्योतिष की विद्या वाराणसी से प्राप्त की है। आज का ये एपिसोड आप लोगों के लिए इसलिए इतना इंसाइटफुल रहेगा क्योंकि आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो है एआई, क्रिप्टोकरेंसी प्लस डिजिटल रीसेट, जिसके ऊपर आज हम आचार्य जी से वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक एंगल जानेंगे। तो आइए सुनते हैं आचार्य जी से। विवेक जी, स्वागत है आपका एस्ट्रो आश्रम के पॉडकास्ट पे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट। धन्यवाद। हम एक छोटी सी अनुमति चाहते हैं इस ब्रॉडकास्ट को शुरू करने के लिए। एक मंत्र के द्वारा इस ब्रॉडकास्ट को प्रारंभ करेंगे। गुरुजी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। बिल्कुल अनुमति है, आप कृपया मंत्र उच्चारण से इस पॉडकास्ट की शुभारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धये। अति सुंदर, धन्यवाद गुरुजी। इस पॉडकास्ट की इतने सुंदर मंत्र से शुरुआत करने के लिए, शुभारंभ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंत्र के द्वारा हम आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए आइए हम सभी इस प्रश्न की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो गुरुजी आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या 2026 बस एक और साल है या हम डिजिटल रीसेट के दौर में एंटर कर रहे हैं? ये 2026 बस एक कैलेंडर ईयर नहीं है, यह एक डिजिटल रीसेट का शुभारंभ है। शनि एक स्लो मूविंग ग्रह, डिजिटल दुनिया का राजा राहु है। डिजिटल दुनिया क्या है? डिजिटल दुनिया सोशल मीडिया ऐप्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एआई, क्रिप्टो, डाटा, ये सब डिजिटल दुनिया ही तो है। 2026 में शनि और राहु के मजबूत होने से जो आर्टिफिशियल है वह एक्सपोज हो जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग है वह टिका रहेगा। ये आजकल की जनरेशन इतना रेस्टलेस क्यों फील करती है? ये जो जनरेशन है ये दो प्रकार की लाइफ जी रही है, एक डिजिटल दुनिया की और एक अपनी खुद की पर्सनल लाइफ, असली लाइफ। इन दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में कोई भी लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही, जिसके कारण से एक मानसिक तनाव व्यक्ति के अंदर रेस्टलेस होने का कारण बन रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट ये आज का सबसे मेन क्वेश्चन है। क्या एआई एस्ट्रोलॉजर्स या एआई ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस करेगी? एआई
कुंडली पढ़कर काउंटिंग कर कर जल्दी बता सकता है, पर एक ज्योतिषाचार्य जो वैदिक तप ज्ञान और ध्यान के द्वारा कर्मों को सही लेख पढ़ करके गुरु प्रदत्त ज्ञान के द्वारा आपको जो सही मार्गदर्शन दे सकता है, वो कभी भी एआई नहीं दे सकता। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ। क्या टेक्नोलॉजी भी डेस्टिनी का पार्ट है? मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ एक एग्जाम्पल की तरह। एआई से एस्ट्रोलॉजर को हटाने लगे हुए हैं लोग कि किसी भी प्रकार एआई के द्वारा एस्ट्रोलॉजर के कार्य को अलग किया जाए, पर सबसे बड़ा डेस्टिनेशन जब एआई और एस्ट्रोलॉजर, एआई उसकी काउंटिंग फास्ट करेगा जैसे कि, और ज्योतिषाचार्य जो कि अपने विद्या और तप के ज्ञान से सही मार्ग प्रदर्शन करेगा। एआई जल्दी किसी भी चीज को बना सकता है, पर उसको विद्या तप ज्ञान के द्वारा सही मार्गदर्शन प्रदान करके जो आज हम 10 व्यक्ति को सजेस्ट कर पाते थे, वही आज एआई के साथ मिल करके आज एस्ट्रोलॉजर 100 लोगों तक अपनी सेवा को बहुत कम समय में प्रदान कर पा रहे हैं। यह एक राहु प्रधान युग है, इससे बड़ा और कोई एविडेंस हो ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी अब मंजिल नहीं रही, पर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता टेक्नोलॉजी ही है। क्या हम राहु डोमिनेंट एरा में एंटर कर रहे हैं? राहु के समय प्रभाव में तो हम सब जी रहे हैं, एंटर करने की यहाँ कोई बात ही नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति सोशल मीडिया में देखते देखते बहुत ऊपर फ्लो तक चला जाता है और एक साथ ही वह डाउनफॉल उसका आ जाता है, सोशल मीडिया से गायब हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल निकाल करके उसको वीडियो बना करके और सोशल मीडिया में उसे भेजते हैं। बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति की जान बचाना चाहिए। पर यहाँ पर राहु प्रधान युग नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं? हर जगह राहु का प्रभाव सोशल मीडिया, डिजिटल दुनिया में आज हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में है। इसलिए इस जनरेशन में मेंटल एंजाइटी, सोशल कंपैरिजन, डोपामिन रश की एडिक्शन बढ़ रही है और सबसे मेन आइडेंटिटी क्राइसिस लोगों में इतना बढ़ रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतने लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड क्यों हैं? आज की जो जनरेशन है वो 2 आइडेंटिटी में जी रही है, एक रियल लाइफ में और एक डिजिटल लाइफ में, और दोनों को मेंटेन करने के चक्कर में वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के कंफ्यूज हैं। आजकल की जनरेशन में ये मॉडर्न रिलेशनशिप्स इतने अनस्टेबल क्यों फील हो रहे हैं? क्योंकि अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों स्ट्रीम पर चल रही हैं। जैसा कि आप देखते हैं डिजिटल एरा में एक स्वाइप पे रिलेशन बनता है और एक ब्लॉक पे रिलेशन टूटता है। जैसे कि आप देखिए इंस्टेंट कनेक्शन हो जाते हैं इंस्टा पे, लोगों को वैलिडेशन मिलती नहीं है जिसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। ये राहु और मरकरी ग्रह का ही तो इफेक्ट है जो इनकी एनर्जी है। याद रखिए, ऑनलाइन कनेक्शंस कभी कभी कार्लिक भी हो सकता है। आप जिससे मिलते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम चाहे एयरपोर्ट, आपकी एनर्जी अगर स्ट्रांग है तो कार्गिक बॉन्ड्स बन सकता है। लेकिन ये 2026 में याद रखिए, जितने भी आर्टिफिशियल बॉन्ड बनेंगे रिलेशन को लेकर के वो सब टूट जाएंगे। जितने भी श्योर लेवल कनेक्शन होंगे वो लंबे चलेंगे। क्या मैरिज एज एस्ट्रोलॉजिकली शिफ्ट हो रही है? जैसे कि आपकी पिछली जनरेशन में 17 साल की उम्र में मैच्योरिटी आ जाती थी, जिसकी वजह से मैरिज जल्दी हो जाती थी। लेकिन आज के इस ज़माने में शनि को चाहिए मैच्योरिटी, लेकिन वो आज के ज़माने में लोगों को 25, 27, 28 की ज़माने में आती है, जिसमें उनका करियर होता है सेट, थोड़ा बहुत उनकी कुछ की आइडेंटिटी थोड़ा थोड़ा बनती है, जो कि एक समय के बाद उनकी शादी होती है, जिसके कारण शनि का डिले होता है। शनि को तो मैच्योरिटी चाहिए, इसलिए शादी डिले होना हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कभी कभी जो डिले होता है वह प्रोटेक्शन भी होता है। 2026 में किस राशि को सबसे ज्यादा फायदा होगा? वृषभ राशि और कुंभ राशि। 2026 में किस राशि को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा? मकर राशि और मीन राशि। क्या 2026
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा ईयर है? वैसे 2026 बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा साल है। क्या ये अपकमिंग जनरेशन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल सर, राहु का विशेष युग होने के कारण, शनि राहु मंगल सूर्य एक साथ में युति होने के कारण हर एक जनरेशन के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भाव विशेष हो रहा है। एक 25 साल के इंसान को सक्सेस पाने के लिए 2026 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी? मेरे अनुसार स्किल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों का वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। आपका बहुत 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 बहुत